स्वागत है आप सभी का भारत खंडे में। आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को पूरा आप देखें, निश्चित तौर पे आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। और ये वीडियो जो बनने जा रही है वो विवाह के संबंध में ही बनने जा रही है। पहले मैं एक कहानी बताऊंगा, उस कहानी से कुछ अर्थ निकालने का आप प्रयास करिएगा। एक व्यक्ति होता है जो 45 साल की उम्र में पहुंच चुका होता है और 45 साल की उम्र में पहुंच करके वो सोचता है कि मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा है। व्यथित होता है, चिंतित होता है, परेशान होता है, संतरास झेलता है। सोचता है कि कौन सा ऐसा उपाय अपनाया जाए जिससे मैं विवाह बंधन में बन जाऊं। एक पहाड़ी पर, हिमालयन पहाड़ी पर एक योगी रहते थे। उनका बड़ा नाम था। लोगों ने कहा उनके पास जाओ, कुछ उपाय बताएंगे। पहुंच गया योगी के पास और बोला, महाराज मेरी उम्र 45 वर्ष की हो गई, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूं। क्या विधाता मेरे विवाह की जब लेखनी लिख रहे थे तो उस समय मेरा नाम लिखना ही भूल गए थे, या फिर जब विधाता लिख रहे थे तो उस समय मेरे भाग्य की जो लेखनी की कलम थी उसकी स्याही सूख गई थी। ये क्या कारण है कि दुनिया विवाह में बनती चली जा रही है। मेरे सभी दोस्त, अहबाब, साथी, सहयोगी, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार सबके सब विवाह बंधन में बनते चले जा रहे हैं और मैं एकाकी जीवन जी रहा हूं। कोई उपाय बताएं इसका। योगी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा उस सुदूर पहाड़ी पर चले जाना, वहां एक गुफा मिलेगी तुम्हें। सुबह सुबह के समय स्नान ध्यान करके चले जाना। वहां पर जब तुम जाओगे तो तुम्हें एक समय का आईना मिलेगा। उस समय के आईने के सामने तुम खड़े हो जाना। वहां तुम्हारी पत्नी का चेहरा दिखाई पड़ जाएगा। जिसके साथ तुम विवाह बंधन में बंधने वाले हो, वो पत्नी तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ी होगी, उस आईने में तुम्हें दिखाई पड़ेगी। 45 साल का युवक बहुत खुश हुआ। वो अपने घर चले जाता है और रात को उसको नींद नहीं आती। वो सुबह का इंतजार करता है, चिंतित रहता है, परेशान रहता है, खुश भी रहता है कि कल सुबह ही मुझे अपनी पत्नी का चेहरा देखने को मिलेगा। जो 45 सालों तक मैं नहीं पता लगा पाया कि मेरी पत्नी कौन है, उसका दर्शन कल हो जाएगा। जिसके साथ मैं विवाह बंधन में बनने जा रहा हूं, वो पत्नी कल मुझे दिखाई पड़ जाएगी। सारी रात वो सोचता रहा, रात में उसको नींद तक ना आई। सुबह जल्दी उठता है, स्नान ध्यान करता है और पहाड़ी की तरफ वो चल देता है। और सचमुच पहाड़ी के पास पहुंचकर एक गुफा दिखाई पड़ती है। उस गुफा में जब वो पहुंचता है तो दूर से ही उसको समय का आईना दिखाई पड़ता है। बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत आनंदित होता है, इसलिए उसको समय का आईना दिखाई पड़ा था। जो गुरु ने बताया था, जो योगी ने बताया था, वो खुशियों से एकदम उसके पैर जो है ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। वो सोचता है, उसके भाव बढ़ जाते हैं, भाव भंगिमा उसकी इतनी प्रबल हो जाती है कि उसके समझ में नहीं आता कि कितनी जल्दी मैं उस आने के पास पहुंच जाऊं। जल्दी पहुंचने के प्रयास में वहीं ठहर जाता है। थोड़ी देर अपने सिर को झकझोरता है और सामान्य स्थिति में आकर के वो आईने के सामने जाता है। आईने के सामने खड़े होकर के वो देखता है कि यहां तो कोई नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं दिखाई पड़ रही है। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है, मन ही मन क्रोधित होता है कि योगी ने तो बताया था कि तुम्हारी स्त्री तुम्हें दिखाई पड़ेगी, तुम्हारी पत्नी तुम्हें दिखाई पड़ेगी, जिसके साथ तुम्हें विवाह बंधन में बनना है वो तुम्हें दिखाई पड़ेगी। लेकिन इसमें तो मैं दिखाई पड़ रहा हूं, मेरा चेहरा दिखाई पड़ रहा है। आखिर योगी ने झूठ क्यों बोला? उसने फिर से देखा, फिर से वही चेहरा, लेकिन चेहरे में अंतर था। दमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ चेहरा और बड़ा शांत भाव। उस चेहरे को देख करके वो खुद उस चेहरे से आकर्षित हो गया। लेकिन मन में क्रोध थी, मन में टीस थी। जिस चीज को ढूंढना चाह रहा था, जिस चीज को जानना चाह रहा था, वो नहीं मिला। वो उल्टे पैर योगी के पास पहुंचता है। योगी के पास पहुंचकर वो क्रोध भरी नजरों से योगी को देखता है, कहता है, महाराज आपने मेरे साथ मजाक क्यों किया? आपने बताया था कि दूर गुफा में, पहाड़ी पर, समय के आईने में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा चेहरा तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा, अपनी पत्नी का। लेकिन वहां तो मेरा ही चेहरा दिखाई पड़ा।
वहां तो कोई पत्नी नहीं थी, कोई स्त्री नहीं थी। महाराज, आखिर ऐसा आपने क्यों किया? तो योगी बोलते हैं कि बेटा, जिस स्त्री को तुम ढूंढ रहे हो ना, वो स्त्री इसी जगत में है, इसी धरती पर है, यही है। लेकिन वो दरअसल एक ऊर्जा है। तुम उस ऊर्जा को ढूंढ रहे हो, तुम स्वरूप में उस ऊर्जा को पाना चाहते हो। लेकिन तुम स्वरूप में, चूंकि स्त्री संसार में वो जन्म ले चुकी है, इसी धरती पर है, लेकिन तुम वो तुम्हें पहचान नहीं पा रही है। वो ऊर्जा है, तुम्हें नहीं पहचान पा रही। तो 45 वर्षीय युवक बोलता है, महाराज, जब वो ऊर्जा के रूप में इसी धरती पर उपलब्ध है और वो मेरी है, पत्नी है भविष्य की, तो मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही? तो गुरुदेव बोलते हैं, इसलिए नहीं पहचान पा रही है कि तुम अभाव का चेहरा लेकर के घूमते हो। तुम्हारे चेहरे पर अभाव की भंगिमा रहती है, भाव भंगिमा रहती है। तुम भिखारी की तरह प्यार मांग रहे हो, दर दर घूमते हो, जगह जगह घूमते हो, भटकते रहते हो, भिखारी की तरह प्यार मांगते रहते हो और भिखारी की तरह कहते हो कि मेरी पत्नी मुझे मिल जाए, मैं वैवाहिक बंधन में बन जाऊं। जब तक तुम भिखारी की तरह भाव लेकर के पूरे संसार में घूमते रहोगे, तब तक वो ऊर्जा तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन वो ऊर्जा तुम्हें नहीं मिलने वाली है। वो जो चेहरे पे, जो आईने पे तुम्हारा चेहरा दिखाई पड़ा था, उस चेहरे को कभी तुमने गौर से सोचा? तुम्हारा जो चेहरा है वो अभावों का है, तुम्हारा जो चेहरा है वो भिखारियों का है। लेकिन जब तुम वहां गए तो समय के आईने ने जो तुम्हें चेहरा दिखाया, वो दमकता हुआ चेहरा था, चमकता हुआ चेहरा था, ऊर्जा वाला चेहरा था। क्या उस बताए गए आईने के जो चेहरा तुम्हें दिखाया आईने ने, क्या वैसा अपने आप को नहीं बना सकते हो? और जिस दिन तुम उस तरीके का चेहरा अपना बना लोगे, उसी दिन तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तुम गलत फ्रीक्वेंसी पर अपना सिग्नल भेज रहे हो। जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी गलत हो और सिग्नल तुम गलत भेज रहे हो, तो सिग्नल उसको मिलेगा ही नहीं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना हो? जितना आईने ने दिखाया, उस फ्रीक्वेंसी पर जाना होगा। और जो सिग्नल है ना, जिस ऊर्जा क्षेत्र में वो है, उसी ऊर्जा क्षेत्र में तुम्हें बढ़ाना होगा, सिग्नल को भेजना होगा, अपने रिदम को बढ़ाना होगा। और जिस दिन तुम्हारा रिदम बढ़ जाएगा, जिस दिन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, उस दिन तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो स्त्री स्वयं आ जाएगी, वो तुम्हारे पास आ जाएगी। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कहते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जो आपकी दृष्टि है ना, अगर वो प्रबल सबल होगी, शक्तिशाली होगी, और ये तभी हो सकती है जब आपका ऑरा, आपका आभा मंडल शक्तिशाली हो, तो आपकी दृष्टि शक्तिशाली हो जाएगी। और जैसे ही दृष्टि शक्तिशाली होगी, वैसे सृष्टि की रचना हो जाएगी। आपकी पत्नी की रचना तो हो चुकी है, वो ऊर्जा के रूप में विद्यमान है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें अपने आप को लाना होगा। और जब उस फ्रीक्वेंसी पे तुम आ जाओगे, तो वो ऊर्जा तुम्हारी रिलीज होने लगेगी। और जब रिलीज होने लगेगी, तो निश्चित जो है उस ऊर्जा को अपनी तरफ तुम आकर्षित कर लोगे। तुम्हें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो है देरी से शादी होने का कारण एक यही है कि अधूरी ऊर्जा। जब आप अधूरी ऊर्जा में होते हो, तो देरी से शादी होती है। तो इस ऊर्जा को आपको प्रबल करना है, इस ऊर्जा को आपको सबल करना है। जिस दिन तुम इस अधूरी ऊर्जा को प्रबल सबल कर ले गए, विवाह बंधन से कोई रोक नहीं पाएगा। विवाह तुम्हारे पास भागता हुआ चला आएगा। तुम्हारी स्त्री जो होने वाली है, वो तुम्हारे पास भागती चली आएगी। वो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा पे तुम्हें जाना होगा। जब दोनों ऊर्जा एक दूसरे के साथ मिल जाती है ना, जिस ऊर्जा पे तुम्हारी स्त्री है और जिस ऊर्जा पे तुम हो, दोनों का रिदम जब एक हो जाएगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा। अभी क्या है कि जब एक तरफ ऊर्जा लो होती है, दूसरी तरफ की ऊर्जा भारी होती है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, जिसकी वजह से ऊर्जा का स्पंदन नहीं होता। और ऊर्जा का स्पंदन नहीं होता तो पूरी तरीके से वो आकर्षण में बंध नहीं पाती। विवाह बंधन में फिर कैसे बंधेगी? तो जरूरी इस बात क्या है, जरूरत इस बात की है कि आपको उस फ्रिक्वेंसी पे जाना होगा। और जब उस फ्रिक्वेंसी पे आप जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप विवाह बंधन में बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभी क्या करना है? अभी आप रोइए मत, अभी आप मुरझाया चेहरा लेकर घूमिए मत, अभी आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है।
अपने अंदर की एनर्जी को मजबूत करना है, अपने अंदर की ऊर्जा को मजबूत करना है, और इसके लिए किसी ऊर्जा क्षेत्र से आपको संपर्क करना होगा, जहां से अपने रिदम को आप मजबूत कर सकते हैं, जहां से अपनी ग्रेविटी को आप मजबूत कर सकते हैं, अपने आभा मंडल को आप मजबूत कर सकते हैं, अपने ऑरा को आप मजबूत कर सकते हैं। जब आपका ऑरा या ग्रेविटी मजबूत हो जाएगी तो निश्चित तौर पर वो रिदम बन जाएगा, रिदम बन जाएगा तो वो स्त्री आपके नज़दीक आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर क्या होगा ना, विधाता आपके पन्ने को जो लिखा गया है, जिसको आपने कहा क्या स्याही सूख गई थी, आपकी स्याही सूखी नहीं थी, उस समय विधाता उस पन्ने पर लिखना शुरू कर देगा, और निश्चित तौर पर स्याही सूखी नहीं है, कलम चल रही है, तुमने स्वयं अपने स्याही को सुखा दिया है। तुम्हारी वायु क्षमता इतनी कमजोर हो गई, तुम्हारी प्राण क्षमता इतनी कमजोर हो गई, तुम्हारी ग्रेविटी इतनी कमजोर हो गई, जिसकी वजह से स्याही सूख गई। स्याही सुखाने का काम तुमने किया, परमात्मा ने नहीं किया है। परमात्मा अपने पन्ने खोल देगा जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा को बढ़ा लोगे। अधूरी ऊर्जा से कभी कोई चीज़ मिला नहीं कि अधूरी ऊर्जा से कोई चीज़ मिले, तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा? कभी विवाह ही नहीं, कोई भी चीज़ अधूरी ऊर्जा से नहीं मिलती है। आप व्यापार में चले जाओ, व्यापार फेल हो जाएगा, अधूरी ऊर्जा से आप जाओगे। कि नौकरी में चले जाओ, काम आपको नहीं मिलेगा, नौकरी आपको नहीं मिलेगी, अधूरी ऊर्जा है। जब ऊर्जा का स्पंदन बढ़ जाता है, ऊर्जा की ग्रेविटी बढ़ जाती है, तो उसके बाद रिदम बनता है, रिदम बनता है तो सारी चीज़ें होने लगती हैं। आपको करना क्या है? अपना रिदम बनाना है। कहा गया है कि काले फलत नीति, ये संस्कृत का श्लोक है, हर चीज़ समय पर फल देती है। यदि आप अपनी ऊर्जा को मजबूत कर लेंगे तो समय पर फल दे देगा, लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा को मजबूत नहीं करते हैं तो समय पर फल नहीं मिलेगा। एक कई बात कही गई है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रित आवे फल होए। धीरे धीरे रे मना, सारी चीजें धीरे धीरे होती है। आपकी ग्रेविटी भी धीमे धीमे मजबूत होगी, आपकी ऊर्जा भी धीमे धीमे मजबूत होगी। ऐसा कदाप नहीं होगा कि आज आप चाहें कि मैं अपनी ऊर्जा को मजबूत कर लूं और कल ही आपकी ऊर्जा मजबूत हो जाए। मेरे पास बहुत से लोग काउंसलिंग करने के लिए आते हैं, वो चाहते हैं कि अभी अभी मैं मजबूत कर लूं ऊर्जा को, 2 दिन के बाद मेरी शादी हो जाए। उनसे मैं कहता हूं धैर्य रखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। आप अगर किसी माली को देखें, कोई भी फूल हो, कोई भी पौधा, उसमें कोई कहे कि 100 घड़ा एक साथ में पानी डाल दूं कल ही फल आ जाए, तो आएगा? नहीं आएगा। लेकिन 100 घड़ा पानी धीमे धीमे अगर डाला जाएगा तो निश्चित तौर पर वो फल, जो वृक्ष है वो पल्लवित पुष्पित होगा, बड़ा होगा और फल आएगा, वो फल समय पर आ जाएगा। तो आपको अभी से प्रयास करना है कि आप किसी भी तरीके से अपने मन को धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जाएं, रिदम बनाते जाएं, ऊर्जा बनाते जाएं। ऊर्जा का परिक्षेत्र जैसे जैसे बनता जाएगा, निश्चित तौर पे आप विवाह बंधन में बन जाएंगे, क्योंकि फल आना शुरू हो जाएगा। और जब फल आएगा तो फल बड़ा मीठा होगा, और आप मीठे फल का रसास्वादन करेंगे। मीठे फल का रसास्वादन का अर्थ सिर्फ ये है कि आप एक बहुत उच्च कोटि का जीवन जिएंगे। संपदा, वैभव, धन, द्रव्य, वस्तु, पदार्थ सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए जरूरत इस बात की है कि अपनी ऊर्जा क्षेत्र को आपको मजबूत करना ही होगा। देखिए, एक बात मैं और बता दूं आपको, वाइब्रेशन ऊंची करेंगे जब आप ना, तो आपके वाइब्रेशन ऊंची करने से सब कुछ वाइब्रेट होने लगेगी और सारी चीजें, सारी तरंगे आपकी तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा। जब मैं लोगों को कहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कल आपके ऊपर लागू होगा, तो सोचते हैं कोई मंत्र ऐसे बोल दिया जाएगा, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। नहीं, मंत्र भी बोला जाता है, कर्म भी किया जाता है, कर्म के साथ मंत्र प्रभाव डालता है। और सिर्फ मंत्र बोल करके आप अगर प्रभाव लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप वाइब्रेशन को अपने बढ़ाना चाहते हैं और रिदम जो आपका बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि कर्म करें और कर्म के साथ मंत्रों का प्रयोग करें। और मंत्रों का प्रयोग है, जो भी आप ऊपर महादेव को भेजेंगे, यूनिवर्स को भेजेंगे, ब्रह्मांड को भेजेंगे, वो आपको प्राप्त होगा। जो आप देते हैं ना, वही आपको कई गुना होकर के मिलता है। इसलिए मैं कहूंगा कि सही ऊर्जा को आप आकर्षित करें। कौन सी सही ऊर्जा? जो आपके लिए बनी है, जो आपकी पत्नी के रूप में इसी धरती पर है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, केवल मैंने उदाहरण दिया है 45 वर्ष के एक युवक का। ये 45 वर्ष की बिटिया भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। और तो सिर्फ यह है कि चाहे 45 साल की लड़की हो, चाहे 45 साल का लड़का हो, विवाह बंधन जो होता है ना, वो उम्र के हिसाब से नहीं होता। दो आत्मा का संबंध होता है। ये फिजिकल नहीं, भौतिक जगत की केवल शारीरिक संबंध नहीं होता, ये आत्माओं का संबंध होता है। दो आत्माओं का जब संबंध होता है तो पवित्र होता है, स्नेहिल होता है, करुणामयी होता है, आदर्श होता है। और उस आदर्श, करुणामयी और स्नेहिल भाव को दो आत्माएं जब मिलती हैं तो महसूस करती हैं, आभास करती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, उम्र चाहे जितनी क्यों ना हो गई हो, चाहे जिस स्थिति में क्यों ना आप हों, अपने रिदम को मजबूत करें, अपने भाव को मजबूत करें, अपनी ऊर्जा को मजबूत करें। और जिस दिन आप अपनी ऊर्जा को मजबूत कर देंगे, ये वाइब्रेशन होने लगेगा और वाइब्रेट होकर सारी चीज़ें आकर्षित होने लगेंगी। निश्चित तौर पर ऊर्जा को आप आकर्षित जब करेंगे, ऊर्जा के बल पर चीज़ों को आकर्षित जब करेंगे, तो आप वो सारी चीज़ें पा जाएंगे। विवाह ही नहीं, विवाह के बाद भी सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, बल, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो आपको ना मिले। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी मायने में ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करें। एक बात मैं और बताऊँ,
देखिए, जब आप कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बंद हैं और उस कमरे में जहाँ पे आप बंद हैं उस कमरे से निकलते हैं तो आपको 100 कमरे दिखाई पड़ते हैं। हर दरवाज़ा कमरे का आपकी तरफ खुलता है। हर कमरे में आपका जो है भविष्य, भाग्य, जो आपका जीवन साथी वो बंद है। आप एक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन उस दरवाजे में आपका जीवन साथी नहीं मिलता। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 99 दरवाजे आप खोल ले जाते हैं लेकिन आपको अपना जीवन साथी आपको नहीं प्राप्त होता है। लेकिन हर कमरे में आपका जीवन साथी बंद है। एक दरवाजा रह जाता है। 99 तक पहुंचते पहुंचते आप हताश, निराश हो जाते हैं, हताशा के गर्त में चले जाते हैं। आपको दर्द होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, दंश होता है कि मेरा विवाह जिससे होना है इस कमरे में है, लेकिन मैं दरवाजा जब खोलता हूं तो उस कमरे में मेरा विवाह का साथी, वो स्त्री नहीं मिलती है जिसके साथ मेरा विवाह होना है। तो जानते हैं क्यों? 99 दरवाजा खुल जाता है, उसमें आपके होने वाला जीवन साथी नहीं होता है। एक दरवाजा आप नहीं खोल पाते। क्यों? वो आपका अपना दरवाजा होता है, आपका अपना स्वभाव होता है, आपका अपना चरित्र होता है, आपकी अपनी वाइब्रेशन होता है, आपकी अपनी ऊर्जा होती है, आपका अपना रिदम होता है, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जिस दिन उस 100वें दरवाजे के अपने स्वभाव को, उस फ्रीक्वेंसी को, उस रिदम को आप मजबूत कर ले जाएंगे ना, यूनिवर्स आपका साथ देने लगेगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा, महादेव आपका साथ देने लगेंगे, हर चीज होने लगेगी। उसी कमरे में आपका जीवन साथी प्राप्त हो जाएगा। उस 100वें दरवाजे को जब आप खोलेंगे तो जीवन साथी आपका होगा। यदि उसके पहले आपने अपने वाइब्रेशन को मजबूत कर लिया तो पहले दरवाजे पे भी आपका भाग्य मिलेगा जीवन साथी के रूप में। तो इन 100 दरवाजों में से किसी भी दरवाजे को आप खोलेंगे तो आपका जीवन साथी आपको प्राप्त हो जाएगा। शायद बात पूरी हो रही है। मैं आपसे यह कहूंगा कि आप किसी ऊर्जा क्षेत्र से, जब आपके विवाह बंधन में बाधा आ रही हो, दिक्कत आ रही हो और अधूरी ऊर्जा हो, तो आप तय कर लें कि अधूरी ऊर्जा है क्यों। और जब वो अधूरी ऊर्जा को आप तय कर लें कि अधूरी ऊर्जा है क्यों, और यदि आप ना तय कर पाए तो किसी भी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ जाए, कहीं से भी रिदम बना ले। बहुत से लोगों ने मेरे साथ जुड़ करके अपने रिदम को बनाया है, अपनी ऊर्जा को बनाया है, अपनी ग्रेविटी को बनाया है, अपने घनत्व को बनाया है। तो आप भी बना लें। और उन उपायों के द्वारा, जिन उपायों के द्वारा आपकी अधूरी ऊर्जा पूरी हो जाएगी, उस रास्ते पे चल निकले। और जिस दिन उस रास्ते पे चल निकलेंगे, निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आप विवाह बंधन में बन जाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं चाहूंगा कि वीडियो किसी पे समाप्त करूं, लेकिन मैं जाते जाते इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं आपसे कहूंगा कि आप एक अफर्मेशन बोलें और अफर्मेशन के साथ साथ इस कमेंट सेक्शन पे भी लिखें। जितनी बार हो सके उतनी बार लिखें। निश्चित तौर पे आपकी भी ऊर्जा बनेगी, रिदम बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगी, वेव्स बनेगी। आप बोलें और साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिखें। और अभी जब यूट्यूब को आप देख रहे हो तो यूट्यूब को देखने के तुरंत बाद इसको कम से कम 11 बार बोलें और रोज इसको बोलते रहें। आपका रिदम बनेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। मैं कह रहा हूं बार बार। देखिए, आप बोलें, हे महादेव मुझे ऊर्जावान बना दो। बहुत छोटा सा अफर्मेशन है। हे महादेव मुझे ऊर्जावान बना दो, जिससे मैं अपने लाइफ पार्टनर के रूप में सही ऊर्जा को आकर्षित कर सकूं। हर हर महादेव। फिर से मैं बोल देता हूं एक बार, हे महादेव मुझे ऊर्जावान बना दो, जिससे मैं अपने लाइफ पार्टनर को के रूप में सही ऊर्जा को आकर्षित कर सकूं। हर हर महादेव लिख दें। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और इसी के साथ मैं आपको बोलूंगा कि हर हर महादेव।